हे फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैडनेस लव एपिसोड 30। कहानी का टाइटल है मिस्टर एंड मिसेस आहूजा। पर कहानी को शुरू करने से पहले आपसे एक शिकायत है। आपने मेरी पिछली एपिसोड को ज़्यादा लाइक्स और कमेंट नहीं किया, पर क्यों? आप जानते हैं मुझे इस कहानी को लिखने और रिकॉर्ड करने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है, और अगर आप लाइक और कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको मेरे एपिसोड्स अच्छे लग रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर मुझे कहानी को लिखने और रिकॉर्ड करने में मन नहीं लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको शायद ये स्टोरी पसंद नहीं आ रही है। तो प्लीज़, अगर आप चाहते हैं कि मैं कहानी के और भी बेहतरीन एपिसोड्स आपके सामने लेकर आऊँ तो प्लीज़ कहानी को लाइक करिए। एटलीस्ट एक लाइक ही तो करना है, और एक कमेंट करिए। नहीं कमेंट कर सकते तो एक हार्ट या इमोजी भी सेंड कर सकते हैं आप मुझे। बस इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और जल्द से जल्द मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर दीजिए। तो चलिए अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अक्षय को दूल्हे के कपड़े में देखकर सबके तो होश ही उड़ गए थे। पीहू की फैमिली ने अक्षय को पहचान लिया था, इसलिए उन्हें सभी मेहमानों से माफ़ी मांग के घर जाने के लिए कह दिया। पीहू को अक्षय को देखकर बिल्कुल दंग ही रह गई। दूसरी तरफ अक्षय के चेहरे पे खुशी की अलग सी चमक थी। पीहू की मांग में अपने नाम का सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देख अक्षय की आंखों में तो चमक ही आ गई, और उसने कहा, "We got married, sweetie." इससे पहले कोई कुछ कहता, तभी वहां पर राहुल आ गया। राहुल को देखकर सब हड़बड़ी से उसे घेर के पूछने लगी, "अरे बेटा, तुम कहाँ थे? तुम ठीक तो थी ना? इसने कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया? जवाब दो बेटा, जवाब दो। अगर इसने अभी कुछ करा तो हम अभी पुलिस बुलाते हैं।" लेकिन तभी राहुल ने अपने पेरेंट्स को रोक दिया, और राहुल ने सबको बताया कि वो पीहू से प्यार नहीं करता। और उसने अपने डैड के सामने कहा, "डैड, मैं पीहू से प्यार नहीं करता, और ना ही मैं उससे शादी करना चाहता था।" राहुल की बातें सुनकर उसके घर वालों और सभी का जैसे बिल्कुल दिमाग ही खराब हो गया हो, और उनके पैरों से जमीन ही खिसक गई हो। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, आखिर ये राहुल क्या बकवास किए जा रहा है। लेकिन पीहू सब कुछ समझ चुकी थी, इसलिए वो राहुल और अक्षय को बात करने के लिए कहकर रूम में लेकर आ गई। पीहू ने जैसे ही डोर को लॉक किया, राहुल पीहू के पास आकर उससे बात करने लगा, लेकिन पीहू ने राहुल को घुमाकर एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। ये देखकर अक्षय तो खुशी में बहुत ही ज्यादा पागल हुए जाता है और बोलता है, वो ये देखने के लिए तो मेरी आंखें ही तरस गई थी। कसम से क्या थप्पड़ मारा है, इसका इंतजार मैंने कब से किया था। पीहू ने अक्षय की बातें सुनी तो उससे कहती है, "शट अप अक्षय, तुम राहुल, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें मुझसे प्यार नहीं करना था, और ना ही तुम्हें मुझसे शादी करनी थी, तो तुमने ये सब क्यों किया? आज सुबह तक तो तुम बिल्कुल ठीक थे, अचानक से तुम्हारे साथ ये क्या हो गया? और अब तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो?" पीहू का गुस्सा और आग बनकर वो पूरी तरीके से राहुल पर फूट रहा था। राहुल पीहू का हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा और उससे माफी मांगने लगा, लेकिन उससे पहले कि वह पीहू का हाथ पकड़ता, उससे पहले ही अक्षय सामने आकर खड़ा हो गया और कहता है, "ओ बॉस, क्या हो रहा है? नाउ शी इज माई वाइफ, और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरी वाइफ को टच भी करे, सो प्लीज।" उसने राहुल को हाथ दिखाकर पीछे हटने का इशारा किया, और तभी अक्षय ने फिर से बोला, और अक्षय आहूजा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उसकी वाइफ को टच भी करे। तभी पीहू, वो तो पहले से ही इतने गुस्से में थी, और अक्षय की हरकतों से वह और भी ज्यादा इरिटेट होकर वो बोलती है, "अक्षय।" लेकिन अक्षय तो बहुत खुश था। उसने पीहू की बात सुनकर उसकी तरफ देखा। पीहू। राहुल अक्षय का प्यार देखकर बिल्कुल झल्ला गया। उसने पीहू से कहा, "ये सब इसकी वजह से हुआ है, इसने ही मेरा ब्रेन वॉश किया, मुझे ब्लैकमेल किया, मुझे माफ कर दो, मैं इस कमीने की बातों में आ गया।" पीहू। तभी
अक्षय, राहुल क्या बोल रहा है? क्या किया तुमने? इसके साथ अक्षय, तुम इतना सब करके इतने आराम से खाना कैसे खा सकते हो? पीहू अक्षय से सवाल और जवाब करने लगी, लेकिन मस्त मौला अक्षय खाना खाने में मग्न था। अरे स्वीट हार्ट, मैं हमारी शादी का खाना खाने का कब से वेट कर रहा था और अब मुझे पेट भर के खाने दो प्लीज। खाना खाने के बाद अक्षय ने पीहू को अपने फोन में एक स्टेटमेंट दिखाई। ये देखो स्वीटी, तुम्हारे इस नकली फियांसे ने इस शादी को ना करने की कीमत ली पूरे 5 करोड़। मैंने तो बस तुम्हें अपना बनाने के लिए एक लास्ट ट्राई किया था, लेकिन मुझे क्या पता था मेरी किस्मत इतनी अच्छी होगी कि तुम मेरी झोली में इस तरह से आ गिरोगी। मैं तुम्हारे लिए अपनी सारी दौलत, शोहरत, सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हूँ, और ये जिसके लिए तुम मुझसे दूर भाग रही थी, इतनी कम कीमत में इसने तुम्हें छोड़ दिया और बिल्कुल आसानी से मान गया। पीहू, ये झूठ है। पीहू ने राहुल को राहुल को बीच में रोक दिया और उसे रूम से बाहर जाने के लिए कहा। राहुल के जाते ही पीहू ने अक्षय को एक थप्पड़ लगा दिया। तुम इस तरह किसी को पैसे का लालच देकर अपनी बातों में कैसे मनवा सकते हो? और जब तुम्हें यही सब करना था तो तुमने मुझसे दूर जाने का नाटक क्यों किया? तुमने वादा किया था ना तुम दोबारा मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे। पीहू की बातें सुनकर अक्षय थोड़ा नाराज होकर बोला, मैंने कोई नाटक नहीं किया था, समझी तुम? मैं सच में तुमसे दूर चला जाता अगर राहुल मुझे सच न बताता। तुमने हमारी शादी ऋषि के कहने पर रोकी थी। तुम मुझसे दूर हमारी फैमिली की वजह से जाना चाहती थी। कब तक अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रखोगी और क्यों? किसके लिए? पीहू, वो इंसान तुम्हारे लायक नहीं था। कुछ पैसों के लिए उसने शादी करने से मना कर दिया। यकीन नहीं होता तुम मुझसे शादी करना चाहती थी। यही कमीना मिला था तुम्हें, और तुम्हें उस साले से शादी करनी थी। अक्षय प्लीज बस करो, अब बाकी सबको क्या जवाब देंगे हम? सब लोग बहुत परेशान हैं। अक्षय ने पीहू को अपनी बाहों में लेकर उसके करीब आकर कहा, अक्षय आहूजा कुछ भी कर सकता है स्वीट हार्ट, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। एक बात कहूँ, आज तुम इस लाल जोड़े में मेरे नाम का सिंदूर और ये मंगलसूत्र पहनकर बिल्कुल लाजवाब लग रही हो। अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, पूरी तरीके से सिर्फ मेरी। पीहू खुद को अक्षय की बाहों से आजाद करके रूम से चली गई। बाहर हॉल में पीहू की फैमिली परेशान बैठी हुई थी। पीहू के आते ही उसके पेरेंट्स पीहू से सवाल जवाब करने लगे। पीहू कुछ बोलती उससे पहले ही वहां अक्षय आ गया। उसने पीहू की फैमिली से माफ़ी मांग के उन्हें अपने बारे में सब बताया और कहा वो पीहू से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन पीहू को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। पीहू मुझे बस अपना एक अच्छा दोस्त मानती है। अक्षय के बारे में जानने के बाद सब हैरान भी थे और खुश भी, लेकिन पीहू के पापा अक्षय के स्टेटस से थोड़ा परेशान थे। उन्होंने ये बात पीहू और फैमिली को शो नहीं होने दी, लेकिन अक्षय ये बात समझ गया। उसने अकेले में पीहू के पापा से बात की। ओए सॉरी पापा जी, मैं पीहू को बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपकी बेटी के साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, उसके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। अक्षय की बातों से पीहू के पापा थोड़ा रिलैक्स हो गए। उन्होंने पीहू और अक्षय की शादी को एक्सेप्ट कर लिया। इस बात से अक्षय बहुत खुश हो गया। पीहू भी मन ही मन काफी खुश थी, लेकिन अक्षय ने जिस तरह से सब कुछ किया उससे वह थोड़ी नाराज भी थी। पीहू और अक्षय की शादी तो हो ही चुकी थी, इसलिए उनकी सुहागरात के लिए अक्षय का पहले वाला रेंटिंग रूम सजाया गया। पीहू और अक्षय की शादी की सभी रस्में उनकी फैमिली ने खुशी खुशी पूरी की। अक्षय इन सब चीज़ों से बहुत ही खुश था, ये सब बहुत ही एंजॉय भी कर रहा था। अक्षय ने धीरे से पीहू के कानों में कहा, स्वीटी आई लव यू एंड थैंक यू मुझे ये सब देने के लिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा है। तो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे रेड हार्ट कमेंट करिए और बताइए कि
कि आपको ये एपिसोड कितना अच्छा लगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सुनते रहिए मैडनेस लव टिनी एफएम जान के साथ।